मैं डॉक्टर चंद्रप्रिय चतुर्वेदी आज जब पूरे देश में राम जो सनातन संस्कृति के एक अलौकिक पुरुष हैं, महानायक हैं, उनकी चर्चा घर घर जन जन में हो रही है। मैं आपके बीच में गांधी के राम, पतित पावन सीताराम विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। गांधी का जन्म धार्मिक आस्था से पूर्ण परिवार में हुआ था। उनकी माँ धर्मनिष्ठ एवं साध्वी महिला थी। उनके पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह कृष्ण मंदिर और राम मंदिर दोनों जगह जाते थे और अपने साथ मोहनदास करमचंद गांधी को भी ले जाते थे। उनके पिता का जैन आचार्यों से अच्छा संपर्क था। उनके पारसी और मुसलमान मित्र भी थे। एक सहिष्णुतापूर्ण वातावरण में पलने से गांधी के मन में धर्म के प्रति जो आदर भाव उत्पन्न हुआ, उसी से उनका साधना में जीवन संस्कारित हुआ। गांधी के साथ बाइबिल और कुरान पढ़ते हुए भी, गांधी गीता के साथ बाइबिल और कुरान पढ़ते हुए भी वे हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए कहते थे कि हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का कारण उसकी सहिष्णुता है। गांधी की कल्पना का हिंदू धर्म एक संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह एक सतत विकास का प्रतीक और काल की तरह से सनातन है। धर्म के संबंध में गांधी ने एक वैज्ञानिक दृष्टि दी। वो कहते थे सारे धर्म सच्चे हैं पर सारे अपूर्ण भी हैं। सर्व धर्म ईश्वर दत्त हैं, परंतु मनुष्य कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उनके प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वर दत्त धर्म अगम्य है, उसे भाषा में मनुष्य ही प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य ही लगाता है। किसका अर्थ सही माना जाए, सब अपनी अपनी दृष्टि से उसे देखते हैं। जब तक वह दृष्टि बनी है तब तक सब सच्चे हैं। उसके बाद दृष्टि पलटने पर पूरा झूठ होना भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती है, बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अंधा न होकर ज्ञानमय हो जाता है। संभाव के विकास से हम अपने धर्म को अधिक पहचान सकते हैं। गांधी ने अपने सनातन धर्म को भली प्रकार पहचाना और वहीं से उपवास, उपासना, राम नाम और प्रार्थना ग्रहण किया। गांधी को राम नाम का मंत्र सर्वप्रथम उनकी नौकरानी रंभाबाई से प्राप्त हुआ। उनका यह मंत्र प्रारंभ में भूत प्रेत से निवृत्ति के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में रामायण महाभारत पढ़ने से गांधी को अवतारवाद का बोध हुआ। वे राम और कृष्ण को ईश्वर के अवतार के रूप में मानने लगे। बाद में जब उन्हें ईश्वर की निराकार रूप की प्रतीत हुई तो गांधी यह समझने लगे कि ईश्वर धर्म और नीति की स्थापना के लिए शरीर धारण करता है। इससे गांधी को ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप का संबंध ज्ञात हुआ। कबीर के भाव दशरथ स्तुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना से प्रभावित होकर गांधी ने राम को ईश्वर का पर्याय माना। गांधी ने राम को सर्वज्ञ माना और सभी प्राणियों में उसी राम के दर्शन किए। वही राम उन्हें ब्राह्मण और भंगी में दिखलाई पड़ते थे। वही राम उन्हें ब्राह्मण और भंगी में दिखलाई पड़ते थे। यही कारण है कि गांधी की दृष्टि में ब्राह्मण और भंगी समान रूप से बंधनीय रहे। गांधी जी के लिए राम सत्य के आदर्श थे। लक्ष्मण जब राम से पिता के 14 वर्ष के वनवास से मुकरने के लिए कहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को समझाते हुए राम ने कहा, धर्मो ही परमो लोके धर्म सत्यम प्रतिष्ठम, धर्म संस्कृत मप्येतात पितुर्वचनम मुत्तमम। अर्थात संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण
परम उत्तम है। गांधी जी को धर्म और सत्य की यह बात हृदय में समा गई। नास्तिक ऋषि जाबारी को राम ने जो उत्तर दिया वो भी बड़ा प्रासंगिक है। राम ने कहा, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदा श्रुतः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात्रस्ति परम पदम। अर्थात संसार में सत्य ही ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर आश्रित है, सत्य ही सबका मूल है, सत्य से बढ़कर इस जगत में दूसरा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम का यह कथन गांधी जी ने महामंत्र के रूप में अंगीकार किया। राम ने जीवन पर्यंत वचन का पालन किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गांधी का जीवन व्रत का जीवन था। जब कभी भी व्रतच्युत की स्थिति आती थी, गांधी राम का सहारा लेते थे। आज़ादी के संघर्ष के दौरान अपने व्रत के लिए गांधी ने जितने भी उपवास किए, राम के आस्था और विश्वास के बल पर किए। यह गांधी के जीवन का अलौकिक नहीं, लौकिक पक्ष रहा है। गांधी जी ने अपने मृत्यु के एक दिन पूर्व 29 जनवरी को अपने एक नज़दीकी से कहा कि यदि मेरी मृत्यु किसी बीमारी से, चाहे एक मुहासे से ही क्यों न हो जाए, तुम घर की छत से चिल्ला कर कहना कि मैं एक झूठा महात्मा था। यहाँ तक कि ऐसा कहने पर लोग तुम्हें कस्में खाने को कह सकते हैं, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरी तरफ यदि कोई मुझे गोली मारे और मैं उस गोली को अपने खुले सीने पर बिना पीड़ा से कराहे ले लूं और मेरी जुबान पर राम का नाम हो, तभी तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक सच्चा महात्मा था। गांधी जी को अपनी इच्छानुसार मृत्यु और बिना कराहे प्राण त्यागते हुए राम का उच्चारण एक सच्चे महात्मा का सबूत देता है। यह है गांधी के राम भक्त और राम के प्रति विश्वास जो उन्हें महात्मा बनाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात और उसके पहले भी गांधी भारतीय जनजीवन की सुविधा का केंद्र मानकर जिस शासन व्यवस्था की स्थापना के आकांक्षी थे, उसे उन्होंने रामराज्य के नाम से पुकारा। इस शब्द को उन्होंने 2 रूपों में परिभाषित किया। एक उसका धार्मिक अभिप्राय, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। दूसरा राजनीतिक, जिसका तात्पर्य है पूर्ण प्रजातंत्र। ऐसे शासन व्यवस्था में गांधी के अनुसार अमीरी, गरीबी, रंग और मतांतर के आधार पर स्थापित असमानता नगण्य होगी। 26 फरवरी 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी ने स्पष्ट कहा कि कोई यह समझने की भूल न करे कि राम राज्य का अर्थ है हिंदुओं का शासन। मेरा राम खुदा या गॉड का दूसरा नाम है। मैं खुदाई राज चाहता हूँ, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर परमात्मा का राज्य। 25 मई 1947 को एक इंटरव्यू में गांधी जी ने आर्थिक समानता को राम राज्य का खतरा बताते हुए कहा कि समाजवाद की जड़ में आर्थिक असमानता है। थोड़े को करोड़ों और बाकी लोगों को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानता में राम राज्य के दर्शन की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता ने तत्काल ही प्रश्न किया, गांधी जी, आप तो कहते हैं कि शासक, जमींदार और पूंजीपति केवल संरक्षक, ट्रस्टी बनकर रहे हैं। क्या आप उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी प्रकृति बदल देंगे? गांधी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि वे लोग खुद संरक्षक नहीं बनते तो समय उन्हें बनाएगा या फिर उनका नाश हो जाएगा। जब पंचायती राज सही अर्थों में बनेगा तो लोकमत सब कुछ कर सकेगा। जमींदारी, पूंजी अथवा राजसत्ता की ताकत तब तक ही कायम रहती है जब तक लोकमत को अपनी ताकत समझ में नहीं आती। गांधी का राम राज्य तुलसी ने परिभाषित किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वाल्मीकि ने राम राज के लिए कहा, आसन प्रजा धर्म परा, रामे शासति नांद्रता। जब राम शासन कर रहे थे तो लोग सदाचार में विश्वास करते थे। वे बिना झूठ बोले,
जी रहे थे। गांधी के राम हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।